नरेंद्र मोदी कोविड-19 से प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। महामारी से निपटने के प्रबंधन की होगी समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया कृषि विधेयकों का समर्थन। कहा, बुआई के समय ही उत्पाद की मूल्य गारंटी मिलना किसानों के हित में अभूतपूर्व कदम। वहीं किसानों ने भी किया विधेयकों का स्वागत। शहीदी दिवस पर रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही कहा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा खत्म। और निजी कारणों से सिविल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट करवाने पर अब देना होगा शुल्क। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक के दौरान इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ये 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। देश के कुल संक्रमित लोगों में से 65.5% और कोविड से मृत्यु की दर का 70% इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि विधेयक खेती और किसानों के लिए लाभदायक होंगे ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को बिना टैक्स के ही अपने उत्पादों को देश भर में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के रास्ते खुल गए हैं। इसके अलावा बुआई के समय ही उत्पाद के मूल्य की गारंटी मिलना अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। ये दोनों बिल खेती किसानी को लाभ पहुंचाने वाले हैं और उनको इन बिलों के कारण निश्चित रूप से अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, बिना टैक्स के स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज ही देखिए, अभी तो कल बिल पास हुआ राज्यसभा में। पंजाब की सरकार ने बासमती चावल पर टैक्स कम कर दिया। तो ये टैक्स कम किया, इसका फ़ायदा किसको? किसान को ही होने वाला है। ये विधेयक बहुत सारे रोजगार के अवसरों को भी बनाएंगे। और जो दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन वाला विधेयक है, वो तो अपने आप में अद्भुत है। मतलब बुआई के समय ही किसान को अगर उसके उत्पादन के मूल्य की गारंटी मिल जाए, ऐसा कोई कानून आज तक हिंदुस्तान में नहीं था। और उस कानून के अंतर्गत किसान को पूरा संरक्षण दिया गया है, व्यापारी को कानून में बांधा गया है। श्रमिकों के कल्याण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कल लोकसभा में 3 श्रम संहिताओं को चर्चा के बाद पारित किया गया है। इससे देश में श्रम कल्याण संबंधी ऐतिहासिक सुधार का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने निचले सदन में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नाम से 3 विधेयकों पर चर्चा शुरू की। चर्चा की शुरुआत करते हुए संतोष गंगवार ने कहा, तीनों विधेयक कामगारों के हितों का संरक्षण करेंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन करवाने या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है, अब हम सभी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं जब देश में काम कर रहे 50 करोड़ श्रमिकों को आजादी के 73वें वर्षों के बाद वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण तथा उत्तरदायी विवाद निष्पादन व्यवस्था देने का कार्य इन लेबर कोर्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह तभी संभव हो पा रहा है कि हमारे देश को एक जवाबदेह प्रधानमंत्री मिला है जो हर बात को सोचता और समझता है और तुरंत फैसला लेता है।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि कृषि विधेयकों को लेकर किसानों को गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को समझाया जाए। केंद्रीय मंत्री आज रेवाड़ी में शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद राव तुलाराम सहित देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी उनके साथ थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट संदेश में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर मैं उन महान वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा में स्वयं को अर्पित कर दिया। कोविड की वजह से हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि लोगों को हम नहीं चाहते कि आपस के अंदर मेल भाव की वजह से कोई संक्रमित हो। लेकिन आज मार्टर्स डे है, तो जो भी मार्टर्स हुए हैं, हिंदुस्तान जब से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है जब से और आज तक, जिसके अंदर सन 62 के भी आ गए, 65 के भी आ गए, 71 के भी आ गए, रिजांगला के भी आ गए, 1857 के भी आ गए और हाल ही के अंदर जो चीन बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 जवान चीनियों ने मारे थे, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, देश की हिम्मत बढ़ाई, उनको भी आज के दिन हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी वास्ते में रेवाड़ी के अंदर इस 3 पिरामिड्स के यहाँ पर आकर के सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए पारित 3 कृषि विधेयकों पर पंचकुला के किसानों ने खुशी जाहिर की है। पंचकुला जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामदयाल नेगी ने कहा कि इससे किसानों के लिए पूरा देश एक बाजार का रूप बन गया है। किसान अपनी फसल को आसानी से देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी जो किसानों के लिए अध्यादेश लाए हैं, हम पंचकुला के किसान इसका समर्थन करते हैं। देश भर में कहीं भी बेचने के अवसर देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए उठाया गया सही कदम है। हम लोकल बेचें, प्रदेश में बेचें, देश में कहीं पर भी बेचें। हम आपने हमारे लिए देश का बाज़ार खोल दिया है जो पहले उद्योगपतियों के लिए थे। आपने हमें 4 विकल्प दिए हैं। हम किसान खुद अपना माल बेचें, हम किसान उत्पादक संघ बनाकर अपना माल बेचें। किसानों ने कहा कि इस बिल के पारित होने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में मदद मिलेगी और एमएसपी से अधिक दाम मिलने पर उनकी आय में वृद्धि होगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी किसान भाइयों के लिए अध्यादेश लेके आई है, इससे किसान भाई बहुत खुश हैं। और जो ये अब किसान भाई जहाँ चाहे वहाँ अपनी फसल बेच सकता है। जो सरकार का रेट है वो तो मिले ही मिलेगा। अगर कोई अपनी जहाँ मर्जी जाके ज़्यादा रेट पर बेचना चाहता है, उसको वहाँ ले जाने का पूरा हक है। और सभी जिम्मेदार भाई इस अध्यादेश से खुश हैं। सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लेकर आई, इससे किसानों को बहुत भारी लाभ है। हम सारे किसान इस मामले में बहुत खुश हैं क्योंकि किसान अपनी फसल जहां मर्जी अच्छे रेट में कहीं भी बेच सके। कम से कम गवर्नमेंट का जो एमआरपी रेट है वो तो सरकार देगी, लेकिन अगर उससे ऊपर कहीं रेट मिलता है तो किसान आज की तारीख में स्वतंत्र है, कहीं भी बेच सकते हैं। भारतीय लोकसभा व राज्यसभा में कृषि संबंधी बिलों के पारित होने पर यमुनानगर जिले के चनेटी गांव के किसानों ने खुशी जाहिर की है। किसानों का कहना है कि कृषि बिल पारित होने के बाद अब वे अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। यमुनानगर जिले में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार और आम की खेती प्रमुखता से होती है। धान की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि जब किसान अपनी उपज लेकर एक जिले से दूसरे जिले में जाता था तो वो कागजी कार्रवाई करने में काफी परेशान होता था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं होगी। हमारे यहाँ धान का करता है जी, बारीक फसल का भी करता है और मोटी का भी करता है जी। बारीक फसल तो मंदरी वगैरह और तरावड़ी वगैरह बेचते हैं जी कई बार,
जब यहाँ रेट कम होता है जी जगाधरी में, और मंडी हमें खुली मिलेगी जी। अब किसानों को लाभ ये होगा जी, अब खुली मंडी होगी, ओपन मंडी होगी। पहले तो हम एक मंडी तक सीमित थे, अगर जहाँ मंडी थी हमारी वहीं बेचना पड़ता था। आज अब हम कहीं भी बेच सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी ना ले सकते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे हम वहीं बेचेंगे अपना माल। हम तो इसको बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं, किसान के बहुत हित में है, हितकारी है। ये जो भी अध्यादेश आए हैं इसमें किसानों को काफ़ी फायदा होगा। मंडियाँ वैसे की वैसी ही रहेंगी और अब किसान को और ज़्यादा छूट मिलेगी। अपना जो फसल है वो कहीं पर भी बेच सकता है। आम की जो खेती होती है ना, वो अचानक एकदम आती है, उसको ना तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि दशहरी हो या देसी है या कोई एकदम आता है तो उसको हमने एकदम मंडी में ले जाना पड़ता है। लोकल मंडी में उसको हमें रेट नहीं मिल पाता। लोकल मंडियाँ जो अगर ज़्यादा माल आ जाएगा तो रेट घट जाता है। तो इसलिए इस नए कानून से एक बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हमें मंडी है पंजाब की मिल गई, लुधियाना हो गया, या अमृतसर की तरफ निकल गए, या राजस्थान की तरफ निकल गए, या यहाँ से कुछ जैसे पानीपत है, सोनीपत है, जी खेती कम होती है, तो हमें उसको बेनिफिट मिलेगा। आने वाले टाइम में जो है ना हमारा फल जो है एकदम तैयार होगा, उसको हम किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बिना लक्षण और डॉक्टर की सलाह के बिना निजी कारणों से कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए अब निर्धारित फीस अदा करनी पड़ेगी। इस संबंध में सरकार की तरफ से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी किया है। दूसरे राज्यों में या विदेश यात्रा करने, शिक्षण संस्थानों में दाखिले और अपने संस्थान में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लोगों को कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके चलते सिविल अस्पतालों में टेस्ट करवाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि निजी कारणों से सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के टेस्ट करवाने वालों को निर्धारित फीस अदा करनी होगी, जो कि प्राइवेट लैब के मुकाबले बहुत कम है। पहले भी मेडिकल रीजन पे हो रहे थे, नॉन मेडिकल रीजन पे नहीं हो रहे थे। टेस्ट दो प्रकार के, मेडिकल रीजन और नॉन मेडिकल रीजन। मेडिकल रीजन्स के जो टेस्ट हैं वो हम लोग कर रहे थे। उन टेस्ट को करने के लिए और इस ज़िले में 34 सेंटर हमने स्थापित किए थे, ताकि किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पे टेस्ट करने के लिए ना जाना पड़े। अब कुछ नॉन मेडिकल रीजन्स भी आ गए हैं जिनके कारण से टेस्टिंग ज़रूरी है। एज़ फॉर एग्जांपल किसी को नौकरी लगना है तो वो प्राइवेट फर्म वाले उनसे सर्टिफिकेट मांगने लग गए, किसी दूसरे प्रदेश की यात्रा करना है तो वो भी मांगने लग गए। ये सारे के सारे नॉन मेडिकल रीजन्स होते हैं बेसिकली। तो नॉन मेडिकल रीजन्स जो हैं उनकी टेस्टिंग अगर करवानी है तो उनके लिए सरकार ने बहुत ही मिनिमम से रेट तय किए हैं। इस रेट पे वो हमारे किसी भी सेंटर से या किसी प्राइवेट सेंटर से भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 89,746 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 81.25% हो गया है। भारत दुनिया भर में रिकवरी के मामले में पहले स्थान पर है। देश में कोविड मृत्यु दर घटकर 1.59% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत की कोरोना जांच करने की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये अब एक दिन में 12 लाख से अधिक पर पहुंच गई है। पूरे देश में अब तक 6.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए मास्क पहनने पर जोर दिया है। मंत्रालय के अनुसार केवल मास्क के जरिए संक्रमण के मामले को 36 से लेकर 50% तक रोका जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसकी जमाखोरी करने और अधिक दाम वसूलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। महामारी से निपटने के प्रबंधन की होगी समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया कृषि विधेयकों का समर्थन। कहा, बुआई के समय ही उत्पाद की मूल्य गारंटी मिलना किसानों के हित में अभूतपूर्व कदम। वहीं किसानों ने भी किया विधेयकों का स्वागत। शहीदी दिवस पर रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही कहा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा खत्म। और
निजी कारणों से सिविल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट करवाने पर अब देना होगा शुल्क। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।